जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर। दिन दिन रूप चढ़े देही पर। महाअमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या। प्रेम प्रीत तत चीना। मेरे राम प्रेम प्रीत तत चीना। निस दिन राम नावलिव लागी। निस दिन राम नावलिव लागी। बंकनाल रस पीना। जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर। दिन दिन रूप चढ़े देही। महाअमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर की। हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। गरजी गिगन धरन धुजाणी। जल बिन पवन रस पिया। मेरे राम जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले। नदिया चाली पी चमके गेले। सूरत सबद संग किया। जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर। दिन दिन रूप देही पर। महाअमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया। ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। धर्मराय
सिर पाँव दिराया सूरत सबद मिल कीना मेरे राम सूरत सबद मिल कीना तीनू चले मेरे सू आगे तीनू चले मेरे सू आगे तिरवेणी सुकलीना जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर दिन दिन रूप चढ़े देही पर दिन दिन रूप चढ़े महाअमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया चंद सूर उलट पलटाया सुकमण का संग लिया मेरे राम सुकमण का संग लिया आद पुरुष अलक अविनाशी आद पुरुष अलक अविनाशी सोमिल हरिजन जिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देही पर दिन दिन रूप चढ़े देही पर महाअमीर सपिया जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल निस दिन ध्यान लग्या सुन माही मन निज मन होय चीना मेरे राम मन निज मन होय चीना जन सुख राम मिल्या सुन सागर जन सुख राम मिल्या सुन सागर पीव परस अंग बीना जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चढ़े देही पर दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा
जोगिया गगन मंडल घर किया। आराम। जोगिया गगन मंडल घर किया। जब ये जीव सदगुरु के शरण में जाता है और सदगुरु ने दिए हुए वेद के अनुसार राम राम सुमिरन करता है, वहाँ से लेकर शून्य सागर तक जो भी भीतर में अनुभव आता है, इस हरदस द्वारा महाराज ने हमें बताया अपना स्वयं का अनुभव। अगर हम महाराज के ही वेद से भजन कर रहे हैं तो हमें भी इसी अनुभव से गुजरना होगा। ये अनुभव हमें भी आनी चाहिए। शून्य सागर तक की बात यहाँ कही है और शून्य सागर के आगे है पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म को लांघने के बाद सत्स्वरूप आनंद पद में हम चले जाएंगे। शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, वहाँ लांघ्या सुख राम के हंस पौता मोक। शून्य सागर आगे बसे। अब शून्य सागर कहाँ है? तो 3 ब्रह्म के 13 लोकों में इस शून्य सागर भी आता है। यहाँ तक की यात्रा और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किस प्रकार भीतर में अनुभव किया, ये महाराज ने जोगिया के द्वारा बताया है। पहले जोगिया कौन है ये समझे, ज्ञान ये किसको दे रहे हैं। महाराज की वाणी में ये बात बहुत जरूरी है कि किसने किसको कहा, यानी किस भाव से किस स्थिति में ये ज्ञान आया। योगी कहते हैं योगी को। योगी का अर्थ है जिसने अपना योग सिद्ध लिया। योग कहते हैं जुड़ना, जुड़ने के लिए कहते हैं योग। अब संसार में कई प्रकार के बड़े बड़े योगी हो गए। हठ योगी है, तो पवन योगी है, सांख्य योगी है। क्योंकि इन्हीं को उपदेश की आवश्यकता थी, क्योंकि ये सब भटके हुए थे, भ्रमित थे। उनके पास सत्संबंध निरंतर का भेद नहीं था। योग साधना कितनी जटिल होती है। योग 8 प्रकार के अंग से किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग की बात कह रहा हूँ। यम का मतलब है बाहर की शुद्धता, नियम का मतलब है भीतर की शुद्धता, और फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्राणों पर नियंत्रण करना, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इतना सब कुछ करते हुए जाएंगे कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा कोई बिरले 10वें द्वार तक ही जाएंगे। 10वां द्वार को फूटने का सवाल ही नहीं है, और वहाँ से वो वापस आ जाएंगे। बाकी हठ योगी है, वो खटकर्म करते हैं। 6 प्रकार की क्रिया बड़ी जटिल होती है, इसलिए इनका संदर्भ देना पड़ रहा है कि हमारी धारा, हमारे बताए हुए जो महाराज ने हमें रास्ता बताया है, ये ऊंचा तो बहुत है मगर कितना आसान है।
हम योग कर नहीं सकते थे। उसमें कई कठिनाइयाँ, कई बाधाएं। सांख्य योग सारो नहीं, विद्या माई वाद, महाराज ने कहा है। कई प्रकार के वाद विवाद उसमें है। तो हठयोगी 6 प्रकार की क्रिया करता है: नेति, धोती, नवली, कपाली, त्राटक, बस्ती आदि। और सारी आत्रियों को शुद्ध करता है, क्योंकि अंदर में ये पवन सीधा ऊपर चढ़े। उनका भी फल ज़्यादा से ज़्यादा, बिरला कोई 10वें द्वार तक जाएगा। वहाँ उनका अखंड ध्यान नहीं लगता। जब तक करेंगे तब तक वो ध्यान में रहेंगे, ध्यान से हट जाएंगे। अब मुद्रा ले लो, मुद्रा साधना भी करते हैं, ये हठयोगी करते हैं। जब तक साधना करेंगे तब तक मन प्रसन्न रहेगा, साधना से हटते ही जैसे के तैसे। तो ऐसे सभी योगियों को महाराज समझा रहे हैं कि जोगिया गिगन मंडल घर किया। मेरा घर अब गिगन मंडल में हो गया, मैं गिगन मंडल में ही रहता हूँ। आसन हमारा गिगन मंडल में, लेहूँ जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। तो अब कैसे वहाँ पे घर करते हैं, ये हमारे भजन करने वाले सदगुरु सुखराम जी महाराज के अन्याय। ये भजन होता है, ये घर होता है सुरती से। अभी सुरती कहाँ थी जब हम इस धारा में नहीं आए थे? तो सुरती मन के साथ संसार में थी। कबीर साहब फरमाते हैं कि सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पोर हजूर। सूरत फंसी संसार में, सुरती संसार में मन के साथ फंसी थी। ऐसा नहीं था जो आज है। जो आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले नहीं था। पहले तो हमें मन और सुरती में कोई भेद भी नहीं मालूम पड़ता था, हम एक ही समझते थे। मगर आज ये समझ में आ रही सारी चीज़ें, मन अलग है, सुरती अलग है, निजमन अलग है, हम अलग है। तो ये हमारी सुरती, हमारा ध्यान संसार में था, मन के साथ ये संसार में लगी थी, वहाँ फंसी हुई थी। अब ध्यान हमारा संसार में है तो परमात्मा को मिलना बहुत दूर की बात है। हम परमात्मा से बिछड़ गए, राम जी से बिछड़ गए। अब क्या करो? सुरती बांध स्थिर करो। अब सुरती को बांधो, सुरती को स्थिर करो। जब ये सुरती स्थिर हो जाएगी 10वें द्वार में, तो आठों पर उस राम जी का दीदार हमें होगा। अब सुरती को बांधा कैसे जाए? सुरती यूं ही नहीं बन सकती, सुरती को चाहिए शब्द का आधार। जब तक ये शब्द नहीं जगेगा, ये कुदरत कला नियंत्रण हमारे घट में नहीं जगेगा, तब तक सुरती संसार से नहीं हटेगी। तो सुरती का आधार है शब्द। और शब्द क्या है? शब्द शब्द सब कोई कहे, सो तो शब्द विदेह, जीभ्या पर आवे नहीं निरक परक कर लेह। ये जीभ्या पे आने वाला बेकरी वाणी का हमारा शब्द नहीं है, वो नियंचर है। वो कुदरत कला जब प्रगटती है तब भीतर आता है, वही सत्शब्द है। सत सत कहे तिको सत आहे ने अंचर सुन हुई, कुदरत कला कहे सो आहे निरक परक लो सोई। क्या फरमा रहे महाराज? सत्शब्द सत्शब्द कहते, सत्शब्द है क्या? तो सत्शब्द ही नियंचर है। हालांकि वो शब्द भी नहीं है, वो केवल सत है।
मगर उसको कहने के लिए शब्द कहना पड़ रहा है। वो सत प्रकटता है सतगुरु की मेहर से। सत सत कहे तिको सत हो गए ने अंचर सुन हुई, यही निरंचर है। और कुदरत कला कहे सो आहे निरक परख लो सोई, यही कुदरत कला है। यानी सत्सबद निरंचर कुदरत कला या सत, ये सब एक ही है। अब इसको भीतर में निरखा जाता है, बाकी सारे शब्द भीतर के हैं। ये सत्सबद बाहर से आता है, सदगुरु की मेहर से आता है। और जब वो भीतर जगता है तो उसको निरखा परखा जाता है और शब्द के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है। कंठ से लेकर तो 10वां द्वार के बाहर जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक वो शब्द हमें, हमारी सुरती को एक एक स्थान से आगे ले जाते जाता है। मगर इसके लिए सुमिरन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर निरंतर जग गया फिर हम राम राम भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब शब्द जागरूक हो गई, शब्द जागरूक हो गया, शब्द के साथ हमारी यात्रा चल रही है। कोई 10वें द्वार में पहुंचा है तो कोई त्रिकुटी में पहुंचा है तो कोई मेरू बंकनाल में है। ये कैसे पहचानने में आएगा? क्योंकि इसके भी तो लक्षण होने चाहिए और लक्षण है। भीतर की हमारी यात्रा हम निरंतर के साथ ही कर रहे हैं और कम से कम सहस्त्रदल कमल तक 10वें द्वार तक हम पहुँचे हैं। इसका प्रमाण महाराज ने बताया है कि दिन दिन रूप चढ़े देही पर। भजन करने वाले के शरीर पर एक निखार आता है, एक भजन का तेज रहता है उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में वो तेज है, उसके चेहरे पे वो तेज है, चेहरा प्रकाशमान होता है, नूर झलकता है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, और वो महा आनंद में रहता है। वहाँ आनंद है, वहाँ आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। महा अमीरस पिया, अमृत का मतलब अमृत से है और अमृत है वो आनंद। उस देश में पहुँचने पर जो आनंद आता है भीतर में, वो आनंद लेते लेते वो ध्यान में मग्न रहता है। सुरती खंडित नहीं होती है, बराबर लगी रहती है, अखंड ध्यान होने लगता है और आनंद आने लगता है। और बाहर से उसको अगर देखे जाए तो उसका चेहरा ही उसकी पहचान है। महाराज ने कहा है कि एक भजन में दोय पाकरो कमल त्रिकुटी निर्कत है जन पूरा, आड़ा पिंगला सुकुमण नारी बरसत मुख पर नूरा। मुख पर नूर झलकता है, बरसता है। तो ये लक्षण हमारे सबके भीतर में आने चाहिए अगर हम वहाँ पहुँचने की बात कह रहे तो। अब कैसे ये संभव हुआ? गुरु प्रताप साध संग भेटिया। ये निरंजन कैसे आया? सदगुरु के प्रताप से। के साहिब पाया साच सुन, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा, दर्शा पोआव। साहिब पाया साच सु। साच नाम, साच के तो ऐसे दो अर्थ होते हैं। यहाँ जो आया है ये उस सत्य के लिए कहा है। वो सत्य हमारे भीतर प्रगटा तभी उस साहिब से हम मिले। साहिब पाया साच सु।
और दूसरा अर्थ विश्वास के लिए भी महाराज ने साच कहा है। ये सदगुरु के प्रताप से जब वो सत हमारे भीतर प्रकट हुआ, वो सत के साथ हमारी यात्रा होने लगी, तो जो राम जी है, जो परमात्मा है, जो हमारे आत्मा के स्वरूप में है, उसी को हमको पाना है। ये कोई अलग नहीं है। बेली ग्रंथ में सब विषय के आखिरी की कुछ साखियाँ उस विषय की सार है, निचोड़। महाराज ने क्या कहा, सब कुछ अनुभव करने के बाद महाराज ने बेली ग्रंथ में कहा, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दूजो नहीं कोय। जिसको ढूंढ रहा था, जिसकी खोज जारी थी, वो कोई और नहीं, वो तो मेरी अपनी स्वयं की आत्मा ही है। मैं ही वो राम हूँ या राम ही मैं हूँ। बीच में जो पर्दा था भ्रम का, अज्ञान का, ये पर्दा दूर हुआ। जब पर्दा दूर होता है तो यही स्थिति हमारी सबकी होती है कि मैं मेरा सुमिरण करूँ, मैं मोकू गाऊँ, रमता बिन सुख राम के, कोई और नहीं ध्याऊं। किसका सुमिरन हो रहा है? अभी तो राम जी का हो रहा है, और राम जी हमारे घट में है। राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुपाओ। फिर गुरु ने बताया, वेद से हम सुमिरन करते हैं। सुमिरन करते करते आगे जैसे जैसे अनुभव आने लगता है तो ये सारे भ्रम दूर होने लगते हैं, एक एक चीज़ स्पष्ट होने लगती है। और आगे तो यही हमारे भी भाव बनने चाहिए, और बनते कि मैं मेरा सुमिरन करूं। जिसका हम सुमिरन कर रहे हैं वो तो कोई और नहीं, वो तो हमारी आत्मा ही है, हम ही है, हम तो आत्मा ही है। और मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। जो रमता राम जी है, जो सब में रम रहा है, जो हमारे रोम रोम में, सांसों सांसों में रम रहा है, वो राम जी के अलावा कोई दूसरा परमात्मा हमारे भीतर नहीं है। और कई जगह बात आती है इस विषय की पुष्टि के लिए, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप ही जपाई, परम पद में ध्यान आप सो आप ही धारे, और परम पद में उलट आप सो आप ही तारे। तो इस प्रकार अंत में तो ये सारी चीज़ें साफ हो जाती है। तो ये सब संभव कैसे होता है? जब ऐसे सद्गुरु का शरणा मिलता है। गुरु प्रताप साध की संगत। साध नाम जिन्होंने साध लिया, जिन्होंने भीतर अपने राम जी के साथ वो जुड़ गए, उन्होंने वो सारी बातें साध ली। ऐसे साधुओं की संगत से, सद्गुरु की प्रताप से, प्रेम और प्रीति से उस तत्व को भीतर छीना, यानी भीतर उसकी पहचान करी। पहला अनुभव हमें कंठ में उसका हुआ, कंठस्थान हिलने लगा, गुदगुदाहट होने लगी, रसना में रस उपजने लगा, और राम राम में बहुत प्रेम आने लगा। ये सारी चीज़ें प्रारंभ में होती है, और इसी प्रेम से आगे 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 यात्रा हमारी बढ़ती है। तो मूल में है सद्गुरु। सद्गुरु के प्रताप से, उनकी मेहर से ये भजन सुमिरन का भेद भी मिला, और उनकी कृपा से ये सत्सबद भी जागृत हुआ। गुरु प्रताप सा